राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जेडी प्रैक्टिस सेट 1, क्योंकि हमारा टारगेट है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक हम आपको 50 तो प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं कि 1000 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में। आप भी जानते हो कि जीएस के कम से कम भी यानी कि 20 ही क्वेश्चन होते हैं, कम से कम नहीं आपके 20 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है यानी कि छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर आपकी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कोई इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यानी प्रैक्टिस मैक्स से परफेक्ट में, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर, दिग्गज जो पंडित रविशंकर जी हैं वो संगीत की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो आपके पंडित रविशंकर जी जो हैं वो संगीत की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए। यानी जो आपके पंडित रविशंकर जी जो हैं संगीत की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मणिपुरी यानी कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है कि मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? जो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है यानी इसके मर्दाना पहलू को किस नाम यानी किस रूप से या किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चोलोम। किस रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चोलोम। आपका अगला प्रश्न है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा है? यानी जो बर्मी है वो भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा है? तो वो आ जाएगा म्यांमार। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है, आपको बताना है बांग्लादेश बांग्लादेश की क्या भाषा है? आपको बताना है बांग्लादेश की क्या भाषा है, आपको खुद बताना है कमेंट करके, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, साओ जो आओ यानी साओ जो आओ त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? जो आपका साओ जो आओ जो त्योहार है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य में कैथोलिक यानी कैथोलिक ईसाइयों द्वारा कौन से राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा आपका? गोवा। आपका अगला प्रश्न है, नीरू स्वामी पिल्लई है, जो आपके नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई जो है किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? जो आपके नीरू स्वामी पिल्लई, राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नादस्वरम। क्या उत्तर हो जाएगा? जो आपके नीरू स्वामी पिल्लई, राजा रत्नम पिल्लई आपके क्या है? नादस्वरम के क्या है? प्रतिपादक है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो आपका सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? जो भारत था, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। कब लिया था? यानी भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, कब लिया था? 1920 ईस्वी में लिया था, याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या है कि किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों को सूची से हटा दिया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा अधिकार है जिसको 44वें यानी कि संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? यानी मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो वो आपका है संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया है? उसको हटा दिया गया, याद रखना, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को रोकता है? बलात् श्रम को रोकता है, याद रखना है। यानी भारत के संविधान का यानी कौन सा अनुच्छेद जो बलात् श्रम को रोकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23। यानी 23 क्या करता है? आपके बलात् श्रम को रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये आपका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क भी करना, स्टार ने बना दिया है।
आपका अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। जो मौर्य वंश था इसका अंतिम सम्राट कौन था, तो इसका अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। यानी मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कौन मेवाड़ के महाराणा थे, यानी ऐसे कौन मेवाड़ के महाराणा थे जिन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी मेवाड़ के कौन थे राज महाराणा थे या राजा थे जिन्होंने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी, तो उनका नाम है महाराणा कुंभा। क्या नाम है उनका, उनका नाम है महाराणा कुंभा। आपका अगला प्रश्न है किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यानी कि ऐसा कौन था, यानी कि पर्सन है जिसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो वो हमारे हो जाएंगे विलियम जोन्स। याद रखना इनका नाम क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो याद रखना उसका नाम है पारसनाथ। ठीक है। यानी झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है पारसनाथ। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है भारत के योजना आयोग को नीति आयोग में कब प्रतिस्थापित किया गया। यानी जो भारत का योजना आयोग था इसको नीति आयोग में कब बदला गया, तो आपका बदला गया 2015 में। ठीक है, याद रखना कब बदला गया, 2015 में। आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है। यानी कि ये जो प्रश्न है 2011 से पूछा, यानी जो आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, याद रखना। तो यहाँ पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि भारत की जो अनुमानित साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो ये थी आपकी 74.04%। कितनी थी, 74.04%। ठीक, याद रखना। आपका अगला प्रश्न है जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई। यानी जी का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी का मतलब क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यानी किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश द्वारा जी के मान की खोज की, यानी जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग, यानी ऐसा कौन सा रोग है जो यानी जीवाणु जनित जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग है, तो उसका नाम है आपका कुष्ठ रोग। यानी कुष्ठ रोग क्या है, आपका जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग, याद रखना। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। यानी किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है, तो हमारा है अपना भारत देश। कौन सा देश है, भारत। आपका अगला प्रश्न है किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है, तो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया, 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया था। सनातन धर्म 3 सितंबर को कहाँ मनाया जाएगा, अमेरिका में, याद रखना। आपका अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। कहाँ करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि हम जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, कहाँ, तेलंगाना में। ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हुई है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक